साथियों नमस्कार। मैं सुमेर चौधरी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की सीरीज हमने प्रारंभ कर रखी थी, जिसके तहत हम एक एक टॉपिक को ले रहे थे और उस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं सबको हम बहुत अच्छे से तैयार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आज उसी कड़ी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर से एक नए टॉपिक का प्रारंभ करते हैं। टॉपिक का नाम है लाइब्रेरी एसोसिएशंस, जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्रकार के लाइब्रेरी एसोसिएशंस की बात करने वाले हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशन से जितने भी सवाल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं वो सब के सब हम विभिन्न क्लासों के माध्यम से तैयार करने वाले हैं। साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। आराम से सोचना है, समझना है और उसके बाद जवाब तक पहुंचना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। परीक्षाएं आपकी बिल्कुल नजदीक हैं, तो आराम से सोच समझ के आप ऐसे ही समझ लीजिएगा कि आपका पेपर ये चल रहा है, तो उस पेपर में आप प्रत्येक सवाल को किस तरीके से ट्रीट करेंगे उसी प्रकार से ट्रीट करके जवाब देना है। समय मैं दूंगा आपको, कोई जल्दी नहीं है। आराम से सोच समझ करके जवाब देना है, लेकिन कोशिश यह करना कि प्रत्येक सवाल का आप सही जवाब दे पाएं, कम से कम गलती आप कर पाए। नहीं मालूम है तो आप फिर उसे याद करने की कोशिश करें मेरे साथ के साथ में। चलिएगा शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या कहता है? संक्षिप्त नाम दिया है आपको एक जोकलाई। संक्षिप्त नाम आपको दिया है जोकलाई का और आपको अर्थ बताना है जोकलाई का, अर्थात इसका पूरा नाम आपसे पूछा गया है। जोकलाई का पूरा नाम क्या होता है, यह आपका सवाल है। साथियों देखिएगा, ये वही जोकलाई है जिसके लिए आपने पढ़ा था कि 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और यह IAS LIC आइजलिक प्लस ILA दोनों की एक संयुक्त परिषद है जोकलाई। आइजलिक और ILA की क्या है? संयुक्त परिषद है और इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1980 में। लेकिन आपसे तो सिर्फ और सिर्फ इसका पूरा नाम ही पूछा है। तो देखिएगा भाई, जोकलाई का पूरा नाम आपके सामने है, जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। तो ऐसा कोई ऑप्शन ये रहा, जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया जोकलाई का पूरा नाम होता है। यह सवाल बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जोकलाई का पूरा नाम बहुत बार पूछता है। जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया जोकलाई का पूरा नाम होता है, जिसकी स्थापना 1980 में होती है और यह आइजलिक और ILA की संयुक्त परिषद है। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। आराम से सोच समझ के जवाब देंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय संघ भारत में सबसे पहले तैयार किया गया था? OSSC 2021 में यह सवाल आपसे पूछा जा चुका है। अगर पूछा जा चुका है तो फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना आपकी यहां पर बनती है। बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय संघ सबसे पहले तैयार किया गया था? 4 ऑप्शंस में से, अर्थात इन 4 में से सबसे पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा है? ऐसे सवालों से अगर निपटना है तो जो महत्वपूर्ण पुस्तकालय संघ हैं उनके वर्ष आपको याद करने होंगे। देखिएगा साथियों, 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो ILA कह सकता हूं। ILA अर्थात इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना आप सबको बहुत अच्छे से याद है 13 सितंबर 1933। 13 सितंबर भी आपको याद रखना है, क्योंकि यह भी सवाल आजकल बहुत बार पूछता है। तो ILA की स्थापना 1933 में हो गई थी और अगर आपको पूछे कि कहां पर हुई थी तो फिर कहेंगे सर कोलकाता में हुई थी। कोलकाता में भी कहां पर हुई थी? फिर कहेंगे सर इंपीरियल लाइब्रेरी में हुई थी। कब हुई थी? बोले 13 सितंबर 1933 को। लेकिन आपसे पूछे कि ILA का वर्तमान में मुख्यालय कहां है, तो फिर कहेंगे सर ये है आपके मुखर्जी नगर, नई दिल्ली में। कब यहां पर मुखर्जी नगर में कब आया था? फिर कहेंगे सर 1982 में मुखर्जी नगर में आया था। याद रखिएगा, ILA का जो मुख्यालय है वो समय समय पर कभी दिल्ली, कभी कोलकाता, कभी दिल्ली, कभी फिर कोलकाता,
तो इस प्रकार से स्विच होता रहा है। मैं बता देता हूं साथ ही, अगर बात आ गई है तो कब कब कहां कहां जाता है ये। साथियों 1933 में स्थापना और उस समय था इसका मुख्यालय कोलकाता में। 33 से लेकर 46 तक लगातार कहां पर रहता है ये, कोलकाता में रहता है। 1933 में स्थापित होता है और फिर 1946 के अंदर ये चला जाता है दिल्ली। स्थापना के 12 वर्ष तक प्रारंभ में ये कोलकाता ही रहता है, 12 वर्ष तक कोलकाता रहा। फिर 1946 में कहा चला गया था ये, दिल्ली में चला गया था। और दिल्ली में भी अगर बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था 1946 में। चलिएगा, दिल्ली आ गया था, दिल्ली के बाद वापस से ये कोलकाता चला गया और कोलकाता चला गया फिर से 1953 में। 1953 में वापस कहां आ गया, कोलकाता में आ गया। उस समय कलकत्ता था भाई ये स्थापना के समय ना, अभी कोलकाता हो गया है। 53 में कोलकाता आ गया और 53 के बाद फिर से ये दिल्ली आ गया 1964 में। 1964 में दिल्ली में कहां आया, तब आप कहेंगे सर डीपीएल में आया था, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में आया था। दिल्ली लाइब्रेरी में इसका मुख्यालय स्थापित हो गया, 64 में ये आ गया। लेकिन उसके बाद इसका मुख्यालय फिर से यहां से भी स्विच हुआ सन 1982 में और ये आ गया आपका मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में जो अंसल बिल्डिंग है वहां पर, मुखर्जी नगर नई दिल्ली में इसका मुख्यालय वर्तमान में है, जो कि सन 1982 में स्थापित हो गया था। तो ये सारी चीजें हैं, हमें साथ साथ कर लेनी है। चलिएगा, खैर अपना सवाल तो छोटा सा ही था, हम खामखा अंदर चले जाए रहे। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933। उसके बाद दूसरा है बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना होती है साथियों 1920 में। उसके बाद है आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, बहुत अच्छे से याद होगा। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1914 में हो जाती है। और उसके बाद है महाराष्ट्र लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना साथियों 1921 में हो जाती है। अब चारों के वर्ष मैंने आपको बता दिए हैं, आप आराम से ढूंढ सकते हैं कि इनमें से सबसे प्राचीन या सबसे पुराना या सबसे पहले तैयार किया जाने वाला पुस्तकालय संघ कौन सा है, बताइए भाई। अब आराम से देख सकते हैं भाई, सबसे पहले सबसे पुरानी इसमें जो ईयर है वो है आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन की 1914 में। याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आंध्र प्रदेश वाला पूछा जाता है बहुत सी परीक्षाओं में, ये आपको याद करना ही करना है। आईएलए 1933, बड़ौदा 1920, आंध्र प्रदेश 1914 और महाराष्ट्र 1921। तो ये आपको चारों के चारों वर्ष याद करने हैं साथियों। चलिएगा, पहुंचते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं क्या कहता है आपका अगला सवाल। ये तो हम देख ही चुके हैं, ये रहा आपके सामने। अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ, यहां देखिएगा ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। साथियों बहुत अच्छा सवाल है, ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन है। पब्लिक और ऑल दो वर्ड यहां जुड़े हुए हैं। अगर यहां पर केवल इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन होता, ऑल और पब्लिक ये दो शब्द नहीं होते, तो इसका वर्ष 1933 हम बताते, 1933 हम बताते। लेकिन यहां ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अगर ऑल और पब्लिक दोनों शब्द आपको जुड़े हुए मिले इस सवाल में, तो फिर आप सवाल का जवाब 1919 देंगे। क्या देंगे? 1919। ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी जो एसोसिएशन है उसकी स्थापना 1919 में करी गई थी। यह सवाल पूछा गया था एमपीएससी 2019 के पेपर में। बहुत गजब के सवाल हैं, ऐसे सवाल ही आपको परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। चलिएगा, बात करते हैं और देखते हैं अगला सवाल आपका क्या कहता है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ, द नेम ऑफ नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो बताना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ, बहुत सरल सा सवाल है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ कौन सा होगा? सीसीआरएस 2019 में यह सवाल पूछ लिया गया था। तो साथियों सबको पता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अगर शॉर्ट में कहें तो आईएलए, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ है, वही 1933
1933 वाला 1933 13 सितंबर 1933 यही ILA भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ है। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका सही जवाब जाने वाला है। बी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिएगा साथियों, अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहता है आपका अगला सवाल, देखिएगा। ILA की स्थापना 13 सितंबर 1933 को कलकत्ता में हुई थी। यहां पर आपसे पूछा है कि बताइए ILA का मतलब क्या है। कितने सरल सवाल विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। देखिएगा, JKSSB 2017 में ILA का पूरा नाम पूछा गया। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में MLIS का एंट्रेंस एग्जाम हुआ 2018 में, उसमें भी ILA का पूरा नाम पूछा गया। और ना सिर्फ इनमें, बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें ILA का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो इतना सरल सवाल भी देख लीजिए पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। 13 सितंबर 1933 को ILA की स्थापना, ILA अर्थात इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। उम्मीद करता हूं कि अब तक सभी सवालों के आप लोगों ने सही जवाब दिए होंगे। ऐसा कोई सवाल अब तक नहीं आया है जिसमें आप लोगों को कोई समस्या हुई हो। चलिएगा बात करते हैं अगले सवाल की। क्या कहता है आपका अगला सवाल, भारतीय पुस्तकालय संघ अर्थात इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन अर्थात ILA की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ILA की स्थापना का वर्ष भी आप स्वयं देख लीजिए, कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। सबसे पहले देखिए, यहां DSSB 2018 में यह सवाल पूछा गया कि ILA की स्थापना कब हुई। उसके बाद MP हाई कोर्ट का पेपर हुआ 2019 में, उसमें भी ILA की स्थापना का वर्ष पूछा। उसके बाद KVS का पेपर हुआ 2018 में ही, उसमें भी ILA की स्थापना वर्ष पूछा गया। उसके बाद केरला में लाइब्रेरियन का पेपर हुआ 4th ग्रेड का, उसमें भी यह सवाल पूछा गया 2016 में। उसके बाद MPSC में 2019 का पेपर हुआ, उसमें भी ILA की स्थापना का वर्ष पूछा गया। और उसके बाद भी बहुत से पेपर हुए हैं जिनके अंदर ILA का पूरा नाम और स्थापना वर्ष पूछे जा रहे हैं। तो बताइए भाई, ILA की स्थापना कब हुई थी। अभी हम बात कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में ही, 13 सितंबर 1933 को ILA की स्थापना हुई थी। भले ही कोई सवाल इजी हो या जटिल हो, हम सभी प्रकार के सवाल देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम जटिल जटिल सवाल ही आपको दिखाने की कोशिश करें, नहीं। एग्जाम में जिस प्रकार का ट्रेंड है, एग्जाम में जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, अधिकतर वो सवाल हम देखते हुए चलेंगे। ऐसा कभी नहीं है कि मैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ ऐसे सवाल लेके आऊं जिनको देखकर आपको लगे कि सर ये तो बहुत जबरदस्त सवाल है, ये तो हमें आते ही नहीं है ना। तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है आपको डिमोटिवेट करने का। ऐसे सवाल ही कर रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आपके सामने एग्जाम्पल भी है किसमें ये पूछे गए हैं। देखिएगा, रंगानाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने ILA की स्थापना के लिए प्रयास किए थे। देखिए, वैसे तो ये लगभग ILA की साइट पे भी जाके हम देखें तो 28-30 व्यक्ति हैं जिन्होंने ILA की स्थापना में अपना योगदान दिया था। बहुत सारे हैं, लेकिन यहां हमें सिर्फ 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम ही याद रखने हैं। सबके नाम तो पॉसिबल नहीं है ना, आप याद रखो। थॉमस वगैरह, ये सबके सब बहुत 28-30 नाम हैं, असदुल्ला वगैरह ना, लेकिन सबके नाम हमें याद नहीं रखने हैं। 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने ILA की स्थापना में अपना योगदान दिया था। मूल व्यक्ति कौन से थे, तो एक तो आपको दे दिया यहां रंगानाथन, एक व्यक्ति तो रंगानाथन साहब थे और दूसरे व्यक्ति वुलनर थे। ये वुलनर लिखा हुआ है, कई जगह वुलनर आ जाता है, कई जगह वुलनर आ जाता है, वैसे वुलनर इसका सही नाम है। तो डी इसका सही जवाब जाएगा। DSSB 2014 में यह सवाल भी पूछा गया था। तो वुलनर और SR रंगानाथन 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने ILA की स्थापना में अपना योगदान दिया था। चलिएगा साथियों, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है आपका। एबगिला क्या है। एबगिला क्या है। MP हाईकोर्ट 2019 में यह सवाल भी पूछा गया था। साथियों, अगर आपको इसका पूरा नाम याद है, याद करिए, जब मैं आपको ILA पढ़ा रहा था उस समय ILA के सब जो पब्लिकेशन है, अवार्ड्स हैं, मैंने बहुत डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाए हैं।
तो वहां पर पब्लिकेशन में मैंने इसके प्रकाशन याद करवाए थे, आपको तरीके भी बताए थे, जुगाड़ भी बता रखे हैं, बहुत सारे ट्रिक बताए थे यहां। तो ये वहीं से उठ के आया है आपका एबगिला। याद करिए, आईएलए के प्रकाशनों में मैंने सबसे पहला प्रकाशन आपको लाइब्रेरी बुलेटिन लिखवाया था, याद होगा आपको, लाइब्रेरी बुलेटिन, लाइब्रेरी बुलेटिन, लाइब्रेरी बुलेटिन। और लाइब्रेरी बुलेटिन का वर्ष भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करवाया था। मैंने कहा लाइब्रेरी बुलेटिन जो है 1942 में पहली बार प्रकाशित हुई थी और 1942 से लेकर 1946 तक ये प्रकाशित रही, लगातार इसके संस्करण आते रहे 1942 से 46। लेकिन साथियों, लाइब्रेरी बुलेटिन को 1946 में बंद कर दिया गया और बंद करने के बाद इसको नए नाम से प्रकाशित किया गया, ABGILA, एबगिला के नाम से। तो ये वही एबगिला है जिसका प्रारंभ लाइब्रेरी बुलेटिन के नाम से हुआ था। या फिर ऐसे कहूं कि आईएलए का एक प्रकाशन था लाइब्रेरी बुलेटिन, 42 से 46 तक चला, उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर दोबारा प्रारंभ जब किया गया तो उसका नाम बदल दिया गया, एबगिला कर दिया गया। और एबगिला का भी वर्ष आपसे पूछे तो 1949 से 53 बताएंगे। एबगिला प्रारंभ हो गई 1949 में और 53 में फिर इसे भी बंद कर दिया गया। और फिर इसके बाद आई आईएलए बुलेटिन। लाइब्रेरी बुलेटिन 42 से 46, लाइब्रेरी बुलेटिन बंद कर दी गई 46 में, प्रारंभ हो गई एबगिला, 49 से 53 तक ये चली, इसको भी 53 में बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद आई आईएलए बुलेटिन, आईएलए बुलेटिन छप गई। तो बुलेटिन जो थी आईएलए वाली बुलेटिन वो आई थी 65 में। याद करवाए मैंने, सब की सब आपको सारी की सारी सन याद करवा रखी। चलिएगा, एबगिला एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ आईएलए अर्थात इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, पूरा नाम एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका पूरा नाम होता है। पूरा नाम अगर याद है तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये क्या है। लाइब्रेरी बुलेटिन थी तो आप आराम से यहां देखिए ना, पीरियोडिकल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये रहा जवाब। ये सवाल पूछा गया था एमपी हाईकोर्ट 2019 में। आपको तो बहुत सिंपल सवाल पूछा है, वर्ष भी पूछता, प्रारंभिक नाम पूछता, नया नाम पूछता, कब प्रारंभ हुई, कब अंत हुआ। मैंने तो आपको सारी चीजें डिटेल से याद करवा रखी है और टिक के साथ करवा रखी है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग ऐसे सवालों के कभी भी जवाब गलत नहीं करेंगे। चलिएगा साथियों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। देखिएगा, भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा प्रकाशित बुलेटिन का नाम बदलकर किस प्रकार किया गया था, यह देखिएगा। मैं चलो इसका भी कंसेप्ट आपको फिर से रिपीट करवा देता हूं। यह हो रहा है भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा प्रकाशित बुलेटिन, अर्थात भारतीय पुस्तकालय संघ मतलब आईएलए, आईएलए की बुलेटिन अर्थात आईएलए बुलेटिन। आईएलए बुलेटिन, आईएलए बुलेटिन छपगी है ना, तो छपगी तो 65 में ये प्रारंभ हुई थी, ये वो वाली है, ये लाइब्रेरी बुलेटिन नहीं है, ये आईएलए बुलेटिन है साथियों। दोनों अलग अलग है, ध्यान में रखना इस चीज को। देखो जी, लाइब्रेरी बुलेटिन की बात आ रही थी तो उसके लिए वर्ष था आपका 1942 और 42 से 46, ठीक है। लिए तो थी आपकी लाइब्रेरी बुलेटिन। अब ये है आईएलए बुलेटिन, तो ये आईएलए बुलेटिन है। आईएलए बुलेटिन के लिए हम वर्ष याद करते हैं, आईएलए बुलेटिन छपगी तो 1965 यहां मैं कर देता हूं, 65 का तो वर्ष था। लेकिन साथियों, इस आईएलए बुलेटिन का भी नाम बाद में बदल दिया गया था, जिस प्रकार से लाइब्रेरी बुलेटिन का बदला था। लाइब्रेरी बुलेटिन का नाम बदलकर तो किया गया था एबगिला, 49 में आ गई थी वो। लेकिन आईएलए बुलेटिन जो 65 में आई थी उसका भी नाम बदल दिया गया 2011 में। और 2011 में वो भी किस नाम से प्रकाशित होती है, जिला, जनरल ऑफ आईएलए, जनरल ऑफ आईएलए जिला के नाम से प्रकाशित होती है। तो जो आपकी लाइब्रेरी बुलेटिन थी 65 वाली, उसका भी नाम बदल दिया गया और वो फिर किस नाम से प्रकाशित होती है, जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी या इंडियन
जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिला के नाम से। और जिला के नाम से कब होती है भाई? 2011 में। 2011 में। तो सारी चीजें आपको याद करनी है। देखिएगा क्या क्या याद करना है। सबसे पहले लाइब्रेरी बुलेटिन। लाइब्रेरी बुलेटिन 42 से 46। लाइब्रेरी बुलेटिन का 46 के बाद बंद कर दिया जाता है और फिर प्रारंभ किया जाता है 49 में। 49 में लाइब्रेरी बुलेटिन नए नाम के साथ आती है, जिसका नाम क्या रखा जाता है? एबगिला। और फिर 49 से 53 तक वो भी चलती है। 53 में इसको बंद कर दिया गया और फिर एक नई बुलेटिन आई, आईएलए बुलेटिन। आईएलए बुलेटिन आती है 65 में, इसको भी बंद कर दिया जाता है और फिर इसका नया नाम दूसरा निकल के फिर से प्रकाशित किया जाता है, इसको जिला के नाम से, जनरल ऑफ आईएलए 2011 में। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है क्रमबद्ध रूप से। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो ये सब की सब चीजें याद हो जाएंगी। लाइब्रेरी बुलेटिन अलग है, आईएलए बुलेटिन अलग है, दोनों अलग अलग हैं। लाइब्रेरी बुलेटिन 42 वाली है, आईएलए बुलेटिन 65 वाली है। दिमाग में इन चीजों को बहुत अच्छे से बिठा लेना है। लाइब्रेरी बुलेटिन का नाम आता है एबगिला, जबकि आईएलए बुलेटिन का नाम दूसरा आता है जिला। ध्यान रखिएगा 2011 में। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मैं आसपास की चीजें आपको साथ साथ बताते हुए चल रहा हूं, क्योंकि यहां से कई बार सवाल अच्छे खासे आपको याद हो जाते हैं। कंसेप्ट आपके दोबारा से अच्छे हो जाएंगे, आपका रिवीजन होता हुआ चलेगा। देखिएगा भाई, आईएलए की त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? त्रैमासिक पत्रिका का नाम बताना है, जो 3 महीने से प्रकाशित होती थी, ऐसी पत्रिका आपको बतानी है। बहुत सरल है भाई। DSSS भी 2014 में यह सवाल पूछा और फिर MP हाईकोर्ट के अंदर भी यह सवाल पूछा 2019 के अंदर। बताओ भाई, त्रैमासिक पत्रिका, 4 ऑप्शन आपके सामने है। एलए जर्नल, आईएलए बुलेटिन, लाइब्रेरी लिटरेचर और क्वार्टरली जर्नल ऑफ एलए। भाई एलए का तो यहां कोई मतलब ही नहीं है, लाइब्रेरी एसोसिएशन ये तो यूके वाला है, तो डी तो अपने आप कट गया। ये भारत की बात कर रहा है क्या? आईएलए की बात कर रहा है, तो ये आईएलए इंडिया वाला है, तो इंडिया वाले तो ये देखिए ये भी एलए जनरल, कोई मतलब नहीं है। तो 2 है आपके सामने, आईएलए बुलेटिन और लाइब्रेरी लिटरेचर। तो साथियों, जो आईएलए बुलेटिन है उसकी आवृत्ति क्वार्टरली थी, अर्थात त्रैमासिक थी आईएलए बुलेटिन। और आईएलए बुलेटिन कब आई थी भाई? आईएलए की बुलेटिन, आईला बुलेटिन छप गई तो 1965, और फिर बाद में 2011 में ये जिला के नाम से प्रकाशित हुई, JILA, जनरल ऑफ ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो बी इसका सही जवाब जाने वाला है। चलिएगा अगला सवाल क्या कहता है? भारतीय पुस्तकालय संघ की पत्रिका खालिस्तान का आधिकारिक अंग है। भारतीय पुस्तकालय संघ की पत्रिका जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। देखिएगा ये रहा JILA, JILA, अर्थात JILA क्या बन गया भाई? जिला। तो जिला किसका आधिकारिक प्रकाशन है? बहुत अच्छे से हम देख चुके हैं, ये वही जिला है आपका 2011 वाला। और किसका परिवर्तित नाम है? आईएलए बुलेटिन 65 वाली का। तो भाई आपको पता ही है, जनरल ऑफ आईएलए तो किसका होगा? आईएलए का ही होगा, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का ही होगा। बी इसका भी सही जवाब जाने वाला है। चलिएगा देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। भारतीय पुस्तकालय संघ अर्थात इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्य कार्यालय कहां पर स्थित है? मुख्य कार्यालय इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का है तो सीधी सी बात है इंडिया में होगा, और इंडिया में है तो ऑप्शन आपके सामने डी साफ साफ दिख रहा है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इंडिया का है तो भारत में ही इसका मुख्यालय होगा, और हम तो वो भी देख चुके हैं कि मुख्यालय अभी कहां है, पहले कहां था। ये रहा आपके सामने सवाल। भारतीय पुस्तकालय संघ अर्थात इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA का मुख्य कार्यालय कहां पर स्थित है? यह सवाल भी पूछा जा चुका है गुवाहाटी हाईकोर्ट 2018 के पेपर में और JKSS भी 2016 के पेपर में। आपको बताना है कि ILA का मुख्यालय कहां पर स्थित है। कहां पर स्थित है अभी वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में इसका मुख्यालय मुखर्जी नगर नई दिल्ली में अंसल बिल्डिंग के अंदर है। और ये यहां पर कब हुआ था भाई? कब स्थापित हुआ था? 1982 को। 1982 से पहले ये आता जाता रहा है, कभी दिल्ली कभी कोलकाता, कभी दिल्ली कभी कोलकाता। प्रारंभ हुआ था
आपके कोलकाता से 1933, और फिर उसके बाद 46 में चला गया ये आप कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिर वापस से 1953 में ये चला गया वापस कोलकाता, और 53 के बाद 1964 में फिर से दिल्ली आ गया, और 64 के बाद 1982 में आपके वर्तमान में मुखर्जी नगर नई दिल्ली में आ गया था। तो ये सारा क्रमबद्ध रूप से आपको प्रत्येक चीज को याद कर लेना है। चलिएगा साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है आपका अगला सवाल, देखिएगा। भारतीय पुस्तकालय संघ अर्थात आईएलए द्वारा जारी आईएलए बुलेटिन को या बुलेटिन को किस रूप में जाना जाएगा? आवर्ती निर्दिष्ट करे। ठीक है, कोई बात नहीं। आईएलए बुलेटिन को जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन अर्थात जिला, आईएलए बुलेटिन को नाम दे दिया गया था जिला, और जिला की फ्रीक्वेंसी क्या है, आवर्ती क्या है, ये आपको बताना है। तो आपको मालूम है आईएलए बुलेटिन जो है 65 वाली है और जिला 2011 वाला है, और इनकी आवर्ती आपको मालूम है क्वार्टरली है, त्रैमासिक है, तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं इसमें। भी इसका सही जवाब जाएगा साथियों। चलो जी, अगला सवाल देखते हैं। एलआईएस गेटवे का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? एलआईएस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस गेटवे का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? केपीएससी 2017, और इसका सही जवाब जाएगा आईएलए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। चलिएगा, बहुत सरल सवाल था। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है? भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा, 4 ऑप्शन है आपके सामने। DSSS भी 2014 में यह सवाल पूछा जा चुका था। बताइए भाई, भारत का सबसे पुराना भी हो और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ भी हो, ऐसा कौन सा है? तो भाई ये तो भारत का नहीं है, LA यूके, ALA ये अमेरिका वाला आ गया, ये भारत का पूछ रहा है। तो यहां आइजलिक, तो ये तो आ गया 1955 में, तो ये तो बाद में जाएगा क्योंकि इससे पहले कौन सा आ गया था? ILA 1900, अच्छा हाँ आइजलिक है ना, तो ये आ गया था आपका 1933 में। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, मतलब विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए काम करता है ये आइजलिक। तो जैसे विदेशों में अगर इसके समान कोई संघ देखें तो अमेरिका में तो आपका SLA था 1909 वाला, और ब्रिटेन में अगर बात करें तो एसलिप था 1924 वाला। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि वो भी स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए काम करते हैं, लेकिन भारत में स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए काम करने वाला संघ कौन सा है? आइजलिक है। 3 सितंबर 1955 ये वही है जिसके संस्थापक SL होरा थे, है ना। ये कुकरगाछी कोलकाता में जिसका मुख्यालय है, ये वही आइजलिक है। लेकिन यहां सही जवाब क्या जाएगा इस सवाल का? ILA जाएगा 1933, क्योंकि सबसे पुराना पूछा है और सबसे बड़ा भी पूछा है, तो ILA है, क्योंकि इसकी स्थापना तो 1955 में होती है। तो पहले कौन सा हुआ? 33 वाला। चलिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है आपका अगला सवाल? ILA द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ लेख के लेखक को दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ लेख के लेखक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? लेकिन वो किसका होना चाहिए? ILA का होना चाहिए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का होना चाहिए। अभी मैंने पहले तो आपको यह कहा था कि जब ILA को पढ़ें और बात करें उनके अवार्ड्स की, तो सभी अवार्ड्स को ILA के साथ जोड़ करके याद करना है, क्योंकि सबसे पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि ये ILA का है या नहीं है। ये मालूम होगा तो ही हम आगे कुछ सोच पाएंगे। तो देखो जी, इनमें कौन सा ILA का है? आइला बताया था ना, आइला CDV शर्मागी है ना, आइला से ILA, CDV शर्मागी बोले, ये तो बड़ी बात है। तो ये बिल्कुल ILA का अवार्ड है। एजी मोत्याळू अवार्ड, आइला है ना, तो ये भी किसका था? ILA का था, मोत्याळू अवार्ड, बड़ी बड़ी बात है बोले। PV वर्गीसर बोले, वर्ग घिसगो आइला, वर्ग भी बेचारो घिसगो रे बोले आइला, तो ये भी ILA का था। और साथियों, तीनों ही जो ये अवार्ड हैं वो सर्वश्रेष्ठ लेख के लेखक को प्रदान किए जाते हैं। तीनों ही ILA के अवार्ड हैं, तीनों ही ILA के अवार्ड हैं। तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा? डी जाने वाला है, ऑल द अबव। याद रख लीजिएगा, ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। चलो जी, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है।
सवाल है आईएलए के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आईएलए के अवार्ड पहचानने हैं, मैंने सबके जुगाड़ सबके तरीके आपको याद करवा रखे हैं। चलो जी, पहला ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर पीएचजी कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। डॉक्टर पीएचजी कुमार, बोले पीएचजी कुमारो ही रसीगर, बोले अल्लाह, तो पीएचजी कुमारो रसी, बोले लाइफ टाइम, अल्लाह, है ना। तो आईएलए का बिल्कुल ये तो था, मैंने इस प्रकार से आपको याद भी करवाया था। उसके बाद आईएलए का कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, देखो जी, बोले कोला ने भी, कोल्लो है, बोले कोला का सा रंको है, ऐसे याद कर लेना ना। बोले कोल्ला ने भी बेस्ट लाइब्रेरियन को अवार्ड, अल्लाह, कोल्ला ने भी बेस्ट लाइब्रेरियन को अवार्ड, अल्लाह, तो ये भी आईएलए का था, तो दोनों तो हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, गिडवाणी देश पांडे, बोले गिटगो देश पांडे नहीं, अल्ले अल्लाह, है ना। तो ये तीन तो हैं, तो अब तीन ही दे रखे हैं यहां तो इसका मतलब सब के सब क्या हैं, आईएलए के अवार्ड हैं। तो आंसर क्या जाएगा, ऑल द अबाउ, ये सब के सब आईएलए के ही अवार्ड हैं। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं, एसएम गांगुली पुरस्कार। एसएम गांगुली, ये आईएलए का है भाई, है ना। आईएलए एसएम गांगुली अवार्ड इज गिवन टू, किसको प्रदान किया जाता है। दो ऑप्शन है साथियों, स्कूल लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरियन, किसको प्रदान किया जाता है आपका एसएम गांगुली अवार्ड। तो साथियों ये स्कूल लाइब्रेरी को प्रदान किया जाता है, आईएलए वाला ध्यान रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एलएम पाध्याय अवार्ड की बात करते हैं। एलएम पाध्याय अवार्ड किसको दिया जाता है, बताइए भाई। स्कूल लाइब्रेरी को दिया जाता है, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को, स्कूल लाइब्रेरियन को, या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन को, किसको प्रदान किया जाता है, बताइए भाई, किसको दिया जाता है ये अवार्ड। स्कूल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरियन और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, किसको प्रदान किया जाता है साथियों। एलएम पाध्याय अवार्ड जो है वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को प्रदान किया जाता है। अब सुनिएगा, किसने प्रारंभ किया था, कांताबेन ने प्रारंभ किया था अपने स्वर्गीय पति एलएम पाध्याय की स्मृति में। एलएम पाध्याय कौन थे, याद करिए, सियाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी को। सियाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी कहां पर है, बोले सर बड़ौदा गुजरात में है। बड़ौदा गुजरात अर्थात सियाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का नाम है हंसा मेहता लाइब्रेरी। उस हंसा मेहता लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन था कौन, एलएम पाध्याय, जो किसके पति थे, कांताबेन के पति थे। और ये बेन वेन जो लगते हैं ना, ये गुजरात वालों के ही लगते हैं अधिकतर। तो कांताबेन के पति थे एलएम पाध्याय, जो सियाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी बड़ौदा की लाइब्रेरी हंसा मेहता लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन थे। उनकी स्मृति में उनकी पत्नी कांताबेन के द्वारा यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इसका सही जवाब जाएगा, क्योंकि हंसा मेहता जो लाइब्रेरी थी वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी। चलिएगा, खैर पीवी वर्गीस पुरस्कार भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्गीस को बोले अल्लाह, तो ये तो मालूम है कि आईएलए का है, लेकिन किसके लिए प्रदान किया जाता है साथियों, ये सवाल बहुत बार पूछ लिया गया है और हर बार इसका आंसर मानता है बेस्ट आर्टिकल। बेस्ट आर्टिकल के लिए वर्गीस गया था, बोले बेस्ट आर्टिकल के लिए वो बेचारा घिस गया था। महाराष्ट्र सेट 2018, आरपीएससी 2016 में भी यह सवाल पूछ लिया गया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करते हैं। क्या कहता है आपका अगला सवाल, आईएलए इसका सदस्य है। आईएलए किसका सदस्य है भाई, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है, इफ्ला एंड द कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में कोमला कहते हैं, वही किंगस्टन वाली है ना। चलो जी, खैर बात करेंगे कोमला की। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन, एएलए और एलए, किसका सदस्य है आईएलए। लाइब्रेरी कॉमनवेल्थ एसोसिएशन या कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी एसोसिएशन, दो देख लीजिए यहां, ठीक है। चौथा ऑप्शन है इफ्ला और एफआईडी। चारों में से सही जवाब देना है कि आईएलए किसका सदस्य है,
तो साथियों ILA जो है इफ्ला और कोमला का सदस्य है। ये वही कोमला है 72 वाली 72 वाली कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, किंगस्टन जमैका, ये वही कोमला है ना। तो ILA इफ्ला और कोमला दोनों का सदस्य है, दिमाग में इस चीज को भी रखेंगे। एनवीएस 2019 में ये सवाल आपका पूछा गया था। चलिएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, शॉर्ट में कहूं तो आइजलिक, का गठन किस वर्ष किया गया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी के MLS एंट्रेंस पेपर में यह सवाल पूछा गया था। आइजलिक का गठन कब किया गया था? आप कहेंगे सर 3 सितंबर 1955 को आइजलिक का गठन किया जाता है SL होरा के द्वारा। इसके संस्थापक का नाम पूछा जाता है SL होरा, और ये इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे सर कुकरगाछी, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। कुकरगाछी, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। 3 सितंबर 1955, जो कि स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए कार्य करता है, जैसा कि इसके नाम में ही लिखा गया है, स्पेशल लाइब्रेरीज। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, तो स्पेशल लाइब्रेरीज विशिष्ट पुस्तकालयों के लिए भारत में काम करता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ब्रिटेन में एस्लिब कार्य करता है, अमेरिका में SLA 1909 वाला कार्य करता है। चलिएगा देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइजलिक निम्नलिखित में से किसके लिए एक सूचना केंद्र है? अब ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, तो स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए कार्य करेगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बी इसका सही जवाब जाएगा। इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आप इन ऐसी चीजों के पूरे नाम याद कर लेते हैं ना, तो आप आधे सवालों के जवाब तो सीधे सीधे पकड़ लेंगे, उसमें कोई मशक्कत आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। तो आइजलिक का पूरा नाम याद है तो अपने आप इस सवाल का जवाब निकल के आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं है, सवाल पूछा हुआ है DSSB 2019 में और MP हाई कोर्ट 2019 में, उसके अलावा भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछ चुका है। स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए भारत में काम करने वाला एसोसिएशन कौन सा है? आइजलिक ही है, 55 वाला। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। भारतीय विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्र संघ अर्थात आइजलिक, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर अर्थात आइजलिक कहां स्थित है? लोकेटेड एट, कहां पर स्थित है? तो यह बताना है भाई आपको, इसकी लोकेशन बतानी है। आइजलिक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? JKSSB 2016, MPSC 2019 ये सवाल पूछे जा चुके हैं। आइजलिक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो कुकरगाछी, कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। तो यहां पर कोलकाता आपको ऑप्शन में दे रखा है साथियों। चलिएगा बात करते हैं अगले सवाल की, क्या कहता है? भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार, इंग्लिश में देखिएगा, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट याद करवाया था ना, और अब बोले लाइब्रेरी साइंस को सार है सर, सट सार जवर है, याद करवाया था ना सर। लाइब्रेरी साइंस का अगर आपको सार मिल रहा है, इतने सारे ग्रंथ आपको उठाने ही नहीं पड़ रहे हो, तो बताइए दिमाग में क्या आएगा? बोले सर लाइब्रेरी साइंस को सार है तो सर सट सार जावा बोलेगा ना, तो सर सट, तो 67 में ये प्रकाशित हुआ था, 1967 इसका वर्ष था। तो इंडियन लाइब्रेरी साइंस का जो सार था वो 1967 में आइजलिक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो आइजलिक कहां है भाई ऑप्शन में? ये तो ILA है तो ये तो होगा नहीं, ये टीचर्स वाला है तो ये भी नहीं होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी वाला है ये तो ना, ये भी नहीं होगा, ये निस्केर है, इसका कोई लेना देना नहीं, ये रहा आइजलिक। तो डी इसका सही जवाब जाने वाला है। देखो साथियों, अगर प्रत्येक चीज को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ऑप्शन देख देख के ही सल्टा देंगे, इनको समस्या ही नहीं आएगी। ऑप्शन में भी अगर आपको कुछ और अंदर से देखना हो तो भी आप पकड़ लेंगे, एक एक ऑप्शन की डिटेल भी आप बता देंगे। जिस प्रकार से अगर मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आप पढ़ते हुए आगे चले गए तो कहीं समस्या नहीं आएगी किसी को भी। मैं एक एक चीज को अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से करवाते जा रहा था, और बहुत अच्छे से जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने तो तैयार किया भी होगा। देखिएगा फिर से आपके सामने बहुत गजब का सवाल है।
आइजलिक की ही बात हो रही है। आइजलिक के पहले अध्यक्ष कौन थे? टीएनपीएससी 2019 में यह सवाल पूछा जा चुका है। अभी हम बात भी कर चुके हैं कि आइजलिक के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो एसएल होरा थे। और एसएल होरा, आइजलिक की स्थापना आपको पता ही है 1955, कुकरगाछी, कोलकाता। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे इसके? तो आप कहेंगे सर एसएल होरा इसके पहले अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एलआईएस टीचर अवार्ड या मोती वाले बेस्ट एलआईएस टीचर अवार्ड, मोत्याणु अवार्ड याद करो। आईएलए भी आता है क्या? बोले हाँ गुरुजी, मोत्याणु अवार्ड तो आईएलए भी दियो, लेकिन यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है साथियों। मोत्याणु अवार्ड अल्लाह तो आईएलए भी देता है ये अवार्ड, लेकिन यहां पर एक चीज आगे और जुड़ी हुई है, बेस्ट लाइब्रेरी साइंस के टीचर के लिए अवार्ड टीचर के लिए दिया जाता है, तो ये टीचर्स वाला ऑर्गेनाइजेशन ही देता है, ध्यान रखिएगा। टीचर्स के लिए है तो टीचर्स वाला कौन सा है? एटलीस्ट इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये एटलीस्ट है, ये आइजलिक नहीं है। ये आइटलिस है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ये मोती वाले जो बेस्ट लाइब्रेरी साइंस टीचर अवार्ड है ना, वो टीचर्स वाला एसोसिएशन ही देता है, आइटलिस ही देता है। आगे सवाल करेंगे, अभी हम बहुत सारे करेंगे आइटलिस वाले अगली क्लासों के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो भी सवाल हुए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत बढ़िया से आप इन सब को तैयार करते हुए आगे बढ़ भी रहे होंगे। एग्जाम अब तो बिल्कुल आपके सिर पे बैठी है। अब भी अगर आप लोग सो रहे हैं, अच्छे से कंसेप्ट तैयार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि आपको पता है लाइब्रेरी साइंस की जो वैकेंसियां हैं बार बार नहीं आती हैं, आई हैं तो इस बार बम्पर वैकेंसीज हैं आपके सामने। और इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां बार बार नहीं आती हैं। ये सपना जो आप लेके बैठे हैं ना, लाइब्रेरियन बनने का, पुस्तकालय अध्यक्ष बनने का, तो ये साकार करने का अब परफेक्ट समय है। सब कुछ आपके सामने है, एग्जाम की हर एक चीज आपके सामने बिल्कुल ओपनली है। अब तो आपको तैयारी में ईमानदारी के साथ जुट ही जाना चाहिए। एक एक चीज का कॉन्सेप्ट मैंने एप्लीकेशन में पढ़ा रखा है। अगर किसी को तैयार करना है तो एक एक क्लासे लेकर के उसे तैयार कर लीजिए। एकदम क्रमबद्ध रूप से मैंने तैयार करवाया है सारी चीजें। वो कंसेप्ट आप पढ़ ले और वो कंसेप्ट पढ़ने के बाद प्रत्येक टॉपिक के ऐसे एमसीक्यूज में करवा रहा हूं आपके इसी लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन में। तो वहां पर आप कंसेप्ट पढ़े, कंसेप्ट पढ़ने के बाद सबके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं, तो आप इन्हें साथ साथ तैयार करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम क्रैक करने का इससे बेस्ट तरीका कोई अन्य नहीं हो सकता। कंसेप्ट पढ़े, उसके बाद क्वेश्चन लगाए, कंसेप्ट पढ़े फिर क्वेश्चन लगाए और फिर टेस्ट दे ले वीकली। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। चलिएगा, खैर बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।